एक्सरसाइज 2.4 इसका जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इनमें से जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उनको पहचान करें कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। जो पहला इसका पार्ट है, इसमें कहते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, यानी कि पोजीशन चेंज की है। पहले a को b में ऐड किया, फिर वो b इक्वल होगा और b को a में ऐड करने को, b को पहले लिखते हैं a को बाद में लिखते हैं, तो दोनों इक्वल आएगा। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जमा के लिहाज से, क्योंकि दरम्यान में जमा का निशान है। आगे इसका दूसरा जो है पार्ट इस है ए बी पे बी पहले मल्टीप्लाई उसके बाद सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी इक्वल है। अगर हम बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल हैं। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके दरम्यान ज़र्ब का अमल हो रहा है। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक 7 है, 7 को 1 से ज़र्ब दें तो 7 ही आता है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी का रोल 1 आ रहा है, क्योंकि 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर की हैसियत तब्दील नहीं होती है। अगर 1 को 6 से ज़र्ब देता हूँ 6 बनता है, 1 को 7 से ज़र्ब दें 7 बनता है। किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से ज़र्ब दें जो उसकी हालत को तब्दील ना करे तो बोलते हैं आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है, कि उसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 9 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 रहेगा। तो ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिंग यानी कि ज़र्ब की आइडेंटिटी है। अगर आगे चौथा पार्ट है x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x लेस देन y, अगर ये तीनों कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो तो इसे बोलते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राई मतलब 3। आगे पांचवा इसका पार्ट है a को b से मल्टीप्लाई करें पहले या b को a से मल्टीप्लाई करें, ये अगर इक्वल हो तो बोलते हैं कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी एक की पोजीशन का आगे पीछे चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर a को c में ऐड करें, फिर b को c में ऐड करें और a को d में ऐड करें, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो हम इसे बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5 में कोई ऐसी चीज ऐड करें कि आगे आंसर 0 आए तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा अमल किसी दो चीजों को यानी कि नंबर से माइनस करें तो आगे आंसर जो 0 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर 5 है, 5 का इनवर्स -5 है, क्योंकि दोनों को ऐड करें तो 0 आंसर आता है, तो 0 यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है। अगला है 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आंसर आए तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब 8 है, 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, तो अब 7 का इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, तो इसका आंसर क्या आता है 1 आना चाहिए आंसर, यानी कि आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगला है a ग्रेटर देन b, यहाँ मल्टीप्लाई हो y c को a से मल्टीप्लाई किया b से मल्टीप्लाई किया, ये कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज। रियल नंबर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है बयान करें। पहले देखें 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस x से। अब ये 3 है, इसे पहले 3y से मल्टीप्लाई हुआ और -3x भी मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 3y माइनस 3x। बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसको उसने दो हिस्सों में 3 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तकसीम कर दिया, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये पोजीशन चेंज हुई है, -3 जहाँ था उसको इस जगह ले गए हैं और ये 3y इस जगह आ गया है, आगे इंटरचेंज किया है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब ये देखें 3x है, इसका इनवर्स जो होगा -3x होगा, क्योंकि दोनों को आपस में माइनस करें तो आइडेंटिटी 0 आता है, तो इन दोनों पर वैल्यू अप्लाई करने से हमें आंसर क्या मिला 0।
तो इसमें कौन सी जो प्रॉपर्टी यूज हुई, इसमें यूज हुई है एडिटिव इनवर्स वाली। तो अब 0 3y में ऐड करें तो 3y आता है। तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज एडिटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है। तो 0 किसी भी चीज़ में ऐड करें तो वो आंसर सेम ही आता है, 4 में ऐड करें तो 4 आता है। इसलिए वो आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जो किसी वैल्यू पर कोई किसी ऐड में करें तो वैल्यू की कीमत जो है वो किसी नंबर की कीमत सेम रहती है। तो 3y आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बयान करें। अंडर 24 है प्लस 0, इसमें 0 ऐड हुआ है तो अंडर 24 रहा है, इसकी वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई है, तो इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जमा वाली आइडेंटिटी है। 0 जो है और जमा वाली आइडेंटिटी है। अब ये देखें -2/3 इस अंदर इसे मल्टीप्लाई हुआ है तो इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले ये तकरीबन सारा एक बना हुआ था, तो 2 हिस्सों में से बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी चीज को तकसीम करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आगे है पाई प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करें माइनस बनता है। इसमें माइनस पाई ऐड हुआ तो इक्वल टू 0 आ गया, तो ये एडिटिव इनवर्स है। ये पाई का एडिटिव इनवर्स माइनस पाई है, क्योंकि इन दोनों को आपस ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है। आगे है अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 3 इज अ रियल नंबर। ये कहते हैं क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अंडर 3 भी एक रियल नंबर है और दूसरा अंडर 3 भी रियल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आता है। 3 भी एक रियल नंबर है, तो इसलिए दोनों को अप्लाई, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है रियल नंबर में अप्लाई करने से एक में रियल नंबर मिलता है, तो हम कहते हैं कि रियल नंबर के लिहाज से ये क्लोज है। किसी भी सेट का रियल सेट ऑफ रियल नंबर में आती हैं ये दोनों, तो जो आंसर भी हमें आता है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से मिलता है। तो उसी सेट के अंदर उसका आंसर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं ये सेट है क्लोज है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड रखता है। क्लोज बंद होना, उसी सेट के अंदर ही उसका जवाब मौजूद होना कोई भी ऑपरेशन लगाने से। अगला है -5/8 और 8/5, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है 5/8 का मल्टीप्लिकेटिव -8/5 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है।